ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहना लिमक़दमिल फ़दा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व मालिही। सब मिलकर सलवात बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों के हुजूर में हुजूर सरवर कायनात खत्म अक़दस से निकले हुए बड़े ही बाबरकत कलमात की तिलावत की है और इन्हीं बाबरकत कलमात की रोशनी में मेयार ईमान क्या है, यानी कि इंसान मोमिन कब बनता है, इसी बात की जानिब सरकार दो आलम इशारा करते हुए इरशाद के फरमा रहे हैं कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व मालिही। तर्जुमे का जरा गौर कीजिएगा। सरकार फरमाने कसम है उस ज़ात की इसके कब्जे मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम तुम में से कोई भी मोमिन नहीं बन सकता हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व मालिही, उस वक्त तक जब तक मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा न चाहे। कसम है उस ज़ात की इसके कब्जे मेरी जान है, तुम में से कोई भी मोमिन नहीं बन सकता कब तक का, उस वक्त जब तक मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा न चाहे। मोमिन तो बस वो है, मोमिन तो सिर्फ है, मोमिन तो फकत वो है जो मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा चाहे। तुम में अगर कोई ऐसा है जो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा चाहता तो है मोमिन, अगर नहीं चाहता तो ला युमिनु वो मोमिन बन नहीं सकता। अल्लाह जाने कौन समझा कौन नहीं समझा, मैं हदीस पढ़ चुका, तर्जुमा कर चुका, फिर गौर करें। सरकार तो आलम फरमाने कसम है उस ज़ात जिसके कब्जे मेरी जान है, तुम में कोई भी मोमिन नहीं बन सकता कब तक का, उस वक्त जब तक मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा चाहे। मोमिन तो बस वो है जो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा चाहे। देखिए मजे में पढ़ना मुझे आती बातें नहीं है, खताबा देखवाने से मैं बिल्कुल खाली हूँ, और जब से मैं कैंसर का मरीज हुआ हूँ पेशेंट हुआ तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो गुजारिश ये है कि जो दर्ज करूँ सिर्फ आप सर को जहमत देते, थोड़ा जबान को जहमत देते जाइए। फिर गौर करें, सरकार बारह फरमा रहे हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे मेरी जान है, तुम्हें कोई भी मोमिन नहीं बन सकता कब तक का, उस वक्त तक मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा चाहे। मोमिन तो बस वो है जो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा चाहे। देखिए ये हदीस की मैं तिलावत की है, वाबस्ता है आलम इस्लाम की मशहूर किताब से, जिस किताब को सही मुस्लिम कहते हैं। और सही मुस्लिम की पहचान ये को सही मुस्लिम के बात को माने। अगर कोई सही मुस्लिम के बात को नहीं मानता, दो बातों में एक बात यकीन है, या तो वो सही मुस्लिम नहीं, या तो ये सही मुस्लिम नहीं है।
सरकार तो आलम हमारी कसम है, जात की कब्जे में जान है, तुम में कोई मोमिन नहीं बन सकता कब तक का उस वक्त तक मुझे मोहम्मद को अपनी औलाद से रचाया। मोहम्मद तो बस है जो मुझे अपनी औलाद से रचाए। तो क्या मैं इस हदीस को लेकर अपने बड़े भाइयों से सवाल कर सकता हूँ कि वो कौन सी शख्सियत थी, वो कौन सी जात थी जो अपने जिगर के टुकड़े को सरकार दो आलम के खतरनाक बिस्तर में सुला रही थी? वो शख्सियत कौन थी जो अपने जिगर के टुकड़े को सरकार दो आलम के खतरनाक बिस्तर सुला दी कि अगर काफिर हमला करे तो मेरा बेटा कद हो जाए, मेरा भतीजा बन जाए। माफ करना मुसलमानों, ये अली अबू तालिब के जिगर के टुकड़े थे, किसी पड़ोसी जने के पाला नहीं था। सलावत करिए मोहम्मद। शख्सियत कौन थी जो अपनी औलाद को सरकार दो आलम के खतरनाक दूसरा थी, अगर काफिर हमला करे मेरा बेटा कद हो जाए, मेरा भतीजा। बस एक जुमला मैं तेज कर जाऊंगा, समझना आपको काम है। अजीब दुनिया है जो अपने जिगर के टुकड़े को सरकार दो आलम के खतरनाक बिस्तर से लाए, उसको तो काफिर कहती है, और जो सरकार कुफार के नरगे में छोड़ के चला जाए। किसने? जनाब अबू तालिब ने। क्या मैं अपने खामोश मजमे से एक सवाल करता हूँ, कितने रात हैं? एक रात नहीं, एक माह नहीं, एक साल नहीं, मतवातिर 3 साल तक अगर आप हिसाब करेंगे 1000 रातें बनती हैं। इरादा क्या था? अगर काफिर हमला करें तो मेरा बेटा कब हो जाए, मेरा भतीजा हो जाए। एक रात नहीं, 1000 रातें। कौन जुमला मजमा बोलेगा? इब्राहिम का बेटा इस्माइल एक बार छुरी के नीचे आया तो बाप कहलाया खलीलुल्लाह, बेटा कहलाया ज़बीहुल्लाह। ये भैया जिसका बेटा एक बार छुरी के नीचे आए उसका बाप तो कहलाया ज़बीहुल्लाह, और जिसका बेटा 1000 मरतबा जिसका बेटा एक बार छुरी के नीचे आया उसका बाप तो कहलाया खलीलुल्लाह, और जिसका बेटा 1000 मरतबा। तो आप अगर कोई अजमत जनाब अबू तालिब समझना चाहता है तो यहाँ पे समझ ली, एक जज्बे इब्राहिम को 1000 से ज़रब दे दो, हासिल ज़रब पर अबू तालिब मिलेगा। ये तो आपने रवायम सुन लिया। एक और बात कर रहा हूँ, ये बात है नफ्सियाती, समझेगा वही जो माहिर नफ्सियात होगा। थोड़ा हम हाँ करते रहिए, बात बढ़ती रहे। मैं बीमार आदमी हूँ, मैं इसे बिल्कुल छोड़ चुका हूँ, मगर बाहर कभी इम्तहान देने के लिए आ जाता हूँ। ठीक है, बात है बिल्कुल नफ्सियाती, समझेगा वही जो माहिर नफ्सियात होगा। जनाब अबू तालिब अपने बेटे अली को सुलाया और सुला कर भतीजे को उठाया। अगर जनाब अबू तालिब उस अमल को आप कमाल, बुलंदी, फज़ाइल समझते हो समझें, मगर मैं अस्कर खान जनाब अबू तालिब उस अमल को कमाल या बुलंदी या फज़ाइल नहीं समझता। सबसे बड़ा कमाल तो माँ का था। नसियाती बात है, सबसे बड़ा कमाल तो माँ का था जो अपने बेटे को अपने भतीजे को सुला रही है। यानी अबू तालिब से कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि जनाब फातिमा बिन्त असद ने सुलाया। इसे वो माँ थी
बाप का दिल बचपन माँ के सख्त होता है, माँ के दिल नर्म होता है। तो अगर जनाब अबू तालिब सुनाया कोई बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब फातिमा बिन्त असद ने सुनाया और सुनाया तो भतीजे को बचाया। क्यों? से वो माँ थी। यकीन जानिए कायनात की सारी माँ की बात कर रहा हूँ, हर माँ यकीन अपने भतीजे को चाहती है मगर अपनी औलाद से ज्यादा नहीं। कि पहली बार है जो अपने भतीजे को अपनी औलाद ज्यादा चाहती है। बहुत खूब। और उस माँ का नाम है फातिमा बिन्त असद, जिसने बेटे को सुनाया तो भतीजे को बचाया। ठीक है, मगर आप कभी तारीख में पढ़िए, जिस जात ने बेटे को सुनाया का भतीजे को बचाया, दुनिया ने उसके कमालात और बुलंदी को छुपाने के लिए न जाने कितनी जारी रिवाजों की दीवारें लगा दी ताकि दुनिया को मालूम न हो कि माँ की अजमत क्या है, उनका कमाल क्या है, उनकी बुलंदी क्या है। न जाने कितनी जारी रिवाजों की दीवारें खड़ी कर दी ताकि दुनिया को मालूम न हो कि अली की माँ की अजमत क्या है। मैं अक्सर जुमला कहता हूँ मगर जाहिल मौलवी को मालूम ही नहीं था। अरे जिसकी अजमतों को काबे की दीवार रोक पाए, आपकी चंद जाली रिवाजों की दीवारें रोकी। आज भी दीवारें खाने काबा अजमत जनाब फातिमा बिन्त असद को फंसा दे रहे। गए हज करने के लिए, हज करने के लिए है? तो हमने कहा कि खाने काबा की ज़रूरत हुई। अरे कहा बहुत करीब थे, दीवारें खाने काबा को देखा, कहा बहुत नजदीक थे। दीवार कुछ नजर आया तो दुनिया को उन्होंने तस कहती है हाँ हमने दीवार की लकीर देखी, वो निशानी अलामत। दुनिया कहते हमने लकीर देखी। तो हमने कहा चलिए लकीर ही सही मगर है हमारे काम की। अरे लकीर आपके काम किसी हो गई। हमने कहा आप तारीफ पढ़िए, जब से लकीर पढ़ी उस वक्त आज तक जितने हुक्मरान आए, जितने सलातीन आए, उन तमाम ने भी पूरी ताकत लगा दी कि लकीर मिट जाए, मगर चश्मे फलक के मंजर देखा कि लकीर मिटाने वाले मिट गए और लकीर आज तक मौजूद है। तो लकीर को मिटा नहीं सका। शोरा भी है, उलमा भी है, कदर करेंगे लकीर को मिटा नहीं सका। कभी कभी बात दूसरे की आवाज आती है ये शिया क्या है, हमें मिटा देंगे, हमें तबाह कर देंगे, हैं क्या? हमसे अगर मुझे शिया क्या है मैं इतना कहूँगा शिया कुछ नहीं है, मुझे काटे की दीवार में लकीर है, ये सारे से लकीर के फकीर हैं। मिलती नहीं है। जिसे देखिए जब मौका मिल गया, जब स्टेज हाथ आ गया, जब मजमा पकड़ में आ गया, हिला हिला तो बोलते हैं काफिर थे, काफिर थे, काफिर थे। साहबान विला का मजमा है, अगर आप जुमले कत्ल करें कौन करेगा? जिसे देखिए काफिर थे। अब मामला सिर्फ जनाब अबू तालिब तो नहीं रह गया, अब तो लोग हमें आपको भी काफिर कहने लगे। मसला सिर्फ सरकारी जनाब अबू तालिब तो नहीं रह गया, अब लोग हमें आपको भी काफिर करने लगे। शिया क्या है का काफिर है, शिया क्या है का काफिर है। तो मैं अक्सर जुमला पढ़ता हूँ, दुनिया हमें आपको जब काफिर कहे तो नाराज हमें होना चाहिए,
और नाक को होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ खुदा का शुक्र है कि 1400 साल के बाद सही इन्हें पता तो चल गया कि हम दोनों का मजहब एक है। भैया बाबा ने बोला सरदार आज तक हमें ये न मालूम हुआ हमें काफिर क्यों कहते हैं। वहाँ तो आप कहते हैं कि साहब कलमा नहीं पढ़ा था, हम तो पढ़ते हैं। अब हमें काफिर क्यों कहते हैं? 5 वक्त की नमाज़ें आप भी पढ़ते हैं, 5 वक्त की हम भी पढ़ते हैं। माह रमजान आया तो आपने माह रमजान को रखे तो हमने कोई माह शव्वाल में नहीं रखा, हमने माह रमजान में रखा। हज करने आप भी जाते हैं, हज करने आप भी जाते हैं। खाने काबा का तवाफ भी करते हैं, खाने काबा तो हम भी करते हैं। सफा मरवा में सही आपने की वैसे हमने भी की। मुज़दलिफ़ा आप भी गए, मुज़दलिफ़ा हम भी गए। अरफात आप भी गए, अरफात हम भी आए। मिना आप भी गए, मिना हम भी गए। कुर्बानी आपने दी, कुर्बानी हमने भी दी। सर आपने उड़ाए, सर हमने उड़ाए। और 3 शैतानों को आपने पत्थर मारे तो उन्हें तीनों को हमने भी मारे। तीनों को तीनों को हमने भी मारे। अब जुमला साझा न जाए ये इसलिए काफिर है कि इन्होंने कुरान बदल जमा तुम भगते हो, हमने तुम्हारे शैतान तक तो बदले नहीं। आप ना हो ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही सब कुछ करके आप हो गए मुसलमान, हम हो गए काफिर। सब बताइए आप हमें काफिर क्यों कहते हैं? और अगर आप नहीं बताए तो खुद ही बता देता हूँ। दुनिया हमें काफिर इसलिए कहती है कि क्योंकि हमने दामने मौला अली को नहीं छोड़ा, इसलिए हमें दुनिया काफिर कहती है। और ये कोई इस सदी का मामला नहीं है, उलमा बैठे हर सदी का मामला यही रहा। पहली सदी आई हमने कहा अली अली, इनका काफिर काफिर। दूसरी सदी आई हमने कहा अली अली, इनका काफिर काफिर। तीसरी सदी आई हमने कहा अली अली, इनका काफिर काफिर। चौथी सदी आई हमने कहा अली अली, इनका काफिर काफिर। 5वीं सदी आई हमने कहा अली अली, इनका काफिर काफिर। 10वीं सदी आई हमने कहा अली अली, इनका काफिर काफिर। 14वीं सदी आई हमने कहा अली अली, इन्होंने कहा काफिर काफिर। 1400 बरस हो गए हम अली अली कहते रहे, ये काफिर काफिर कहते रहे। 14 वर्षों में न हमने अली को छोड़ा न कुफ्र को छोड़ा। सलावत करिए और क्या आपने क्या काफिर थे, कलमा नहीं पढ़ा था। तो अब तक तो हम ये कह रहे हैं कलमा पढ़ा था, लेकिन इधर 2-3 साल हम भी इन्हीं के साथ हो गए। उनका बेशक आप बिल्कुल वजह फरमा रहे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। इतने बड़े मजमे के सामने कर उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। लाइए कुरान रखिए सर, कुरान पसंद करता हूँ, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा होगा। कौन सा कलमा तुम पढ़ते हो? एक बड़ा अजीब एतराज होता है कभी कभी। किसान में शिया शोरा जो है ये सलाम कह लेते हैं और नोहे कह लेते हैं, वही नात नहीं कह पाते। बड़ा एतराज होता है। तो शोरा ठीक है सलाम कह लेंगे, नोहे कह लेंगे, मतलब वो ये नात नहीं कह पाते। तो मैं अक्सर पढ़ता हूँ
नात कहने का सलीका तो हमने तुम्हें सिखलाया। शायद आपने भुला दिया, शान पैगंबर में पहली नात जिस साथ ने लिखी, जिस साथ ने पढ़ी, उस साथ का नाम अबू तालिब। बैठे हुए मालिकतुल आरा नात है। अब मैं जाहिल आदमी, मेरी क्या हैसियत, मैं उस नात की तारीफ करूं। मुख्तसर ये है कि खालिक नजर बला के बाप का कलाम है। क्या बात, आपने भी जुमला है, क्या बात है। खालिक नजर बला के बाप का कलाम है, बहुत खूब। ऐसा कसीदा और ऐसी नात है कि अगर अरबी लिटरेचर से इस नात को निकाल दिया जाए तो अरबी अदब को हम इस्लामी अदब नहीं कह सकते। मैं आपको क्या समझाऊं, मुख्तसर यह है कि ऐसी नात है कि पहली मतलब जब शिबली नुमानी ने देखा तो देख के हैरान हो गए, और हैरानी का आलम कहते हैं कि ये नात तो अबू तालिब पे लगती है, इससे इंकार नहीं है। क्यों नहीं लगता भाई? क्या इसलिए नहीं लगता कि इस नात में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए वो कुरान वाली है। इस्तेआरे कुरान वाले, जुमले कुरान वाले, अंदाज कुरान वाला, लहजा कुरान वाला, और कुरान और सब नाज़िल था। सारा मामला कुरान वाला है, कुरान को नाज़िल था, और मामला सारा कुरान वाला है। तो जब सरकार द्वारा से पूछा गया कि अल्लाह ने कुरान किसके लहजे में नाज़िल किया है, तो शिया उलमा ने लिखा कि अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया अबू तालिब पे लहजे में, आपकी मर्जी। और उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है कि नाज़िल के अल्लाह ने कुरान को बनी हाशिम के सरदारों के लहजे में। ये बात आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी, अब मिलेगी। अजीब मामला है, कहा कि सारा मामला कुरान वाला, कुरान नाज़िल हुआ नहीं था। तो पूछा गया मैं किसके लहजे में, अबू तालिब के लहजे में। वहाँ किसके लहजे में, बनी हाशिम के सरदारों के लहजे में। और आपको मालूम है कि बनी हाशिम के सरदारों में से सरदार का नाम अबू तालिब है। तो अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया अबू तालिब के लहजे में, अबू तालिब के लहजे में। जब माहे अज़ा आता है तो अक्सर नौजवान मिल जाते हैं, मौलाना वो फला साहब नमाज़ पढ़ रहे फिल्मी धुन में। उन्होंने कहा हम क्या करें, तो मना कर दीजिए। उन्होंने कहा सवाल बहुत बड़ा, किसी बड़े मौलाना से पूछो, उनसे कहो। इस पर काफी बड़े हैं, तो हमने कहा इस कहत के समय तुमने बड़ा हमें मान ही लिया है। कौन उसको बड़ा मानता है? जिनको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है वो आज असर की कीमत लगा रहे हैं। तो बड़ा ही मसला है। कहा कि मौलाना आप मना कर दिए कि नौहा है, इसको फिल्मी धुन में न पढ़ा जाए। तो हमने कहा अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, एक नौहा फिल्मी धुन पढ़ा जाए तो अच्छा ना हमें लगता है ना आपको लगता है, और किसी को अच्छा लगना भी चाहिए। वाह 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 वाह, नौहा फिल्मी धुन में तो जब अच्छा किसी को नहीं लगता, भैया सब मिल के अल्लाह की बारगाह में फरियाद करें, या अल्लाह हमें नौहा अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें कुरान किसी काफिर के लहजे में
तूने पूरा कुरान के काफिर के लहजे में तो जब उन्हें आवाज है सुनो ये तो तहरीर है, अगर कभी हमें तकरीर करना थी तो हम इसी घराने किसी का फर्ज अपनाएंगे, लहजा अपनाएंगे। ये दीदो इस्लाम में सिर्फ दो ही तो लहजा है, एक बाप का लहजा है, बाप के लहजे में कुरान नाज़िल हुआ और बेटे के लहजे में शब मेराज। ये नात 1000 बैत पर मुश्तमिल है और मुझे कम से कम 100 बैत तो याद है, मगर सुना नहीं कहूँगा, मजबूरी मेरे साथ है। मगर आपको अंदाजा लगाने के एक नात का मिसरा सुनाता हूँ आपको। सलवार पढ़िए बाबा। सुनिए, जनाब अबू तालिब फरमाते हैं कि माँ कज़िब तयबनाशी अबदा, ये मिसरा है। माँ कज़िब तयबनाशी अबदा क्या मतलब हुआ? जनाब अबू तालिब फरमा रहे कि मेरा भतीजा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा भतीजा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा भतीजा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। मजमा मुझे बताइए मिसरा है या कलमा है? मेरा भतीजा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। क्या मेरा भतीजा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। अब इस मिसरे में वजाहत करूं, क्या कहा? मेरा भतीजा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। सरकार ने कहा अल्लाह का वजूद है, अब तालियों का मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अब बताएं मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। जहन्नम को वजूद है और मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। सारी बात समझ जोड़े कर दूं, मालूम है कि सरकार दो आलम पैगाम में रिसालत पहुंचाते जा रहे थे। अबू तालिब हर पैगाम पर मोहरे सदाकत लगाते जा रहे हाँ। तो बस इतना मजमा मुझे बताए कि जनाब फातिमा का जनाब अबू तालिब रिश्ता क्या है? कोई सवाल है? सबको मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलूम का फैज़ है और फैसले की बरकत है कि सारी बातें मालूम होती हैं। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि फैसले की अलामत यह है कि जो बातें उनके यहाँ इमाम को नहीं मालूम होता मैं आवाम को मालूम। जनाब फातिमा जरा जनाब अबू तालिब की बहू थी। क्या थी? बहू थी। और सबको मालूम है कि रिश्ता इंसान देता और लेता बहुत कुछ देख सुनकर। जो खानदानी लोग होते हैं वो रिश्ते के माने बहुत कुछ देख सुन रिश्ता देते हुए लेते हैं। खानदानी लोगों की बात कर रहा हूं। और हुक्म भी यही है। देखिए आजकल मैं अरबी बातें बहुत कम पढ़ रहा हूँ मौलाना, मुझे बोलने में तकलीफ है और जेल को सबक दिया होता है, मुरली लोग पकड़ लेते हैं। अरे वो तो ऐसे नहीं ऐसे था तो जनाब उस्मान को गोटा बना देते हैं। तो मैं अरबी बातें पढ़ने थोड़ा एहतियात करता हूँ। ठीक है, आप जरा गौर कीजिए सरकार द्वारा ने क्या फरमाते हैं? इय्याकुम मिन खज़ाइद तमन, खज़ाइद तमन से दूर रहो। खज़ाइद तमन क्या है? घूर पोकने वाली चीजें, इससे दूर रहो। जो घूर में चीजें उगती है ना, अगर आप फल देखें बहुत खुशनुमा, पत्ते बड़े बड़े, मगर फल में जायका नहीं होता। तो सरकार मुझे खज़ाइद तमन मुराद क्या है? कि खज़ाइद तमन मुराद है कि
वो खूबसूरत लड़कियां जो कसीब माशरे में पैदा होती हैं, वो खुद लड़कियां जो गंदे माहौल में कसीब घरों में पैदा होती हैं, उनसे दूर रहो। अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अगर कर लिया दूर रहना, अगर कर लिया झेल नहीं पाओगे। अरे तुमने नबी ने झेल सका है। कहाँ कर रहे हो? घराना कैसा है? माशरा कैसा है? खानदान कैसा है? बाकमाल घराना हो, बाकमाल घराना हो। शरीयत ने कहा कमाल देखना, हमारा माशरा देखता है वक्त काफ को हटा देता है। बाकमाल घराना, बासिफत घराना। शरीयत ने कहा कि देखो बाकमाल घराना देखना, इसलिए कि औलाद पर माँ के दूध का असर पड़ता है। औलाद पर माँ के शीर का असर पड़ता है। हमेशा निगाह औलाद पर रहे कि औलाद अगर बाकमाल चाहे तो बाकमाल माँ लिया हो। बेकमाल माँ से बाकमाल औलाद की तवक्को न रखना, बाकमाल माँ हो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे नौजवान दोस्तों, समाज में, माशरे में, सोसाइटी में अपनी ज़ौजा न ढूंढो, अपने बच्चों की माँ ढूंढो। नहीं पहुंची, मुझे बताए कि मौलाए कहें कितने बेटे हैं? कितने बेटे हैं? 18 बेटे। तो क्या सारे बेटे इमाम हसन हुसैन जैसे हैं? क्या सारे बेटे इमाम हसन हुसैन जैसे हैं? कहा नहीं, क्यों नहीं? कि सबकी माँ फातिमा जैसी निकले। हसन हुसैन जैसी औलाद भी है, फातिमा जैसी माँ चाहिए। बाकमाल घराना हो, बासिफत घराना हो। एक औलाद तो है। एक साहब मुझे मिल गया, कहा मौलाना आपको बहुत दिनों तलाश कर, मैं खैरियत तो। और बात यह है कि हम शादी करना चाहते हैं। अरे हमने कहा शादी हमसे पूछ के क्या मामला है? तो कहा हमने बात की, जिससे करना चाहते वो क्रिश्चियन है। आप क्या कर दिया? कर कहा तो क्रिश्चियन, खैरियत तो है। काम मोहब्बत हो गई, क्रिश्चियन मोहब्बत, हिंदू मोहब्बत। या अपने माशरे की बात कर रहा हूँ। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। मजमा मुझसे सुने, किताब का नाम है सदर बिहार, लिखा हुआ है छठे इमाम से पूछा गया, मौला इस तरह की मोहब्बत किसके दिल में आती है? कहा किस तरह की मोहब्बत उसके दिल में जिसके दिल में हमारी मोहब्बत निकल जाए। आप क्रिश्चियन क्या मामला है? कहा अगर ले आएंगे शिया बना लेंगे, सभा मिलेगा। हमने क्या गारंटी का उधर शिया बना ले? कहीं आपको सुनने न बना ले। बहुत खूब, सुनने न बना ले। अरे क्या ऐसा कभी हुआ है? हमने सुनने को शिया बनते देखा है, शिया को सुनने बनते नहीं देखा। मैंने कहा अंधेरे में अब तो शिव को हिंदू बनते देख रहा हूँ। क्या मामले का मोहब्बत? मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है कि हमसे न पूछे, कुरान से पूछिए। तो कुरान में सवाल का जवाब है, बिल्कुल है। उलमा बैठे हुए इरशाद फन क्यों माता को मैंने सा, अगर निकाह करना चाहते हो तो उन्हें जो तैयब हो, तावल वो जो तैयब हो। अब जिन जिन का नाम लेकर तैयब बिस्मिल्लाह,
अगर तैयब लिल्लाह वो कुरान कह रहा है, वरना को दिल कह रहा है क्रिश्चियन तैयब नहीं, यहूदी तैयब नहीं, हिंदू तैयब नहीं कर सकते। तो अच्छा मान ये सब तैयब नहीं कर सकते, इनके बारे में क्या ख्याल है? किनके बारे में? कब इनके बारे में? किनके बारे में? कहने से नहीं है मगर है मुसलमान। तो हमने कहा हमारा कोई ख्याल नहीं है, उलमा गवाह हैं, तफसीर मजमून बहरान लिखा हुआ है। जब छठे इमाम से पूछा, बहुत जो आखिरी बात है, जब छठे इमाम से मौला ये तैयब औरतों में कौन सी औरतें मुराद हैं, तैयब ख्वातीन कौन ख्वातीन मुराद है, तो छठे इमाम ने फरमाया तैयब औरतों से वो औरतें मुराद जिनके दिल में अली की विलायत। विलायत अगर औलाद चाहते हो तो वो मालिया तो विलायत वाली हो। तो एक साहब पटना मिल गए मौलाना, जैसे उतरे पकड़ लिया, कहा इधर आइए, लोग नहीं क्या बात है, कहा हमारे इमामों ने क्या किया, हमारे इमामों ने क्या किया। अच्छा जाहिर है बदमा हर तरह का आता है, तब थोड़ी जब हम लोग पढ़ते पढ़ने आदि हो गए हैं तो समझ जाते कान कौन पकड़ेगा। तो हमारे इमामों ने क्या किया, अल्लाह जाने किस चोर दरवाजे से कौम ये बात दाखिल होगी कि हमारे इमाम जहाँ चाहा वही कर लिया। इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, ये सोच जहाँ को दायरे से निकाल सकती है कि हमारे इमाम जहाँ चाहा वही कर लिया। वक्त नहीं होना मैं करता वे मेरे अज़ीज़ों, जनाब नरजिस से लेकर जनाब शहरबानो से लेकर जनाब नरजिस तक, जनाब शहरबानो से लेकर जनाब नरजिस तक जितनी बीबियां थी सब मोमिना, सब आलिमा, सब फाजिला, सब इनमें गैर मोमिना कोई भी थी। और दलील ये है कि सबों के इमामों की मां बनना है। इमाम की ज़ौजा तो गैर मोमिना हो सकती है, इमाम की माँ गैर मोमिना। आखिरी जुमला मुझे तमाम हो गई। अब जो अल्लाह ने आवाज सुनो, बात बहुत दूर तक जाएगी, आपकी जन का जान भी होगा। अल्लाह ने कहा सुनो, तुम ताकत के जोर पर, तुम हुकूमत के जोर पर, तुम दौलत के जोर पर अपनी अपनी बेटियों को इनकी बीवी तो बना सकते हो। बहुत दूर चली गई, यही बैठा रहा। सुनो, तुम ताकत के जोर पर, हुकूमत के जोर पर अपनी बेटियों को इनकी बीवी तो बना सकते हो, इनकी मां नहीं बना। तो ज़िमरन आगे जो मैंने पढ़ दिया, तो जनाब फातिमा कौन है? का बहू है, सबको मालूम है। किताब का नाम है खातमुन नबीयीन, दो जिल्द हैं जो पढ़ रहा हूँ, दूसरी जिल्द पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि एक जमाना था जब मौलाए कायनात को मेंबरों से गालियां दी जाती थी। तो सब वो शब्द गुजरात पढ़ा था मजलिस, और कोई मैंने 10 बार सबको शब्द कहा, गुजराती आएगा मौलाए सबको सब मतलब क्या होता है। तो मैं उसी दिन से गाली, ठीक है।
तो 70,000 मेंबरों से इस सिलसिले को बंद किसने करवाया? काबिल साहब आए जिनका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने बंद करवा दिया। ताहिरुल कादरी ने कहा कि खुदा रहमत करे, उमर बिन अब्दुल अजीज पर उन्होंने बंद करवा दिया। तो हमने कहा हम वहाँ जा नहीं सकते, वो यहाँ आ नहीं सकते। उन्होंने कहता जिसने अब बंद करवाया उस पर खुदा की रहमत हो, तो उसने शुरू करवाया। तो लिखा है कि साहब बड़े आदिल थे, बड़े इंसाफ पसंद थे, उन्होंने साहब बंद करवा दिया। और 55 सुनता चला आ रहा हूँ, 57 साल एज हो गई तकरीबन। बड़े आदिल, बड़े आदिल, बड़े आदिल। मामला क्या था? लिखा है कि जब ये आए बौनवान खलीफा, तो एक दिन आया, ये बैठे हुए थे और एक यहूदी नौजवान आ गया। अब यहूदी दुनिया की चालाक तरीन कौम, जब पोते ऐसे दादा कैसे रहे होंगे, वहाँ करते रहिए, बात बनती रहे भाई। तो आया नौजवान, सलाम करके बैठ गया। तो क्या बात है? तो हुजूर चाहता हूँ मैं मुशर्रफ इस्लाम हो जाऊँ। अरे कहा बहुत आसान है, पढ़ो कलमा हो जाओगे। लिखा है इन्होंने कलमा पढ़ाया, उसे मुसलमान बना लिया। जिस दिन वो इस्लाम लाया था वो दिन था जुमेरात का। जुमेरात का ये मामला है, हो गया मुसलमान। जुमेरात बाद कौन सा दिन आता आपको मालूम है? न पढ़ते हो अलग बात है ना। जुमे का दिन, जुमे होती है नमाज जुमा, और नमाज जुमा भी मौसूफी पढ़ाते थे। तो आए नमाज जुमा पढ़ाने के लिए, वो भी आया। तो चूंकि नया नया इस्लाम लाया था, लोगों ने पहले समय लाके उठा दिया। पहले समय बैठा हुआ है, ये गए मेंबर पर, और जाने वही जो होता आया था, अली ऐसे टली वैसे टली के बाबू ईमान नहीं होता आया था। लिखा है किताबों की खुतबे में सब बयान को वो सुन रहा था। तो उसने अपने पहलू बैठे हुए नमाजी कान पे क्या बक रहा है। अबू तालिब काफिर थे, अबू तालिब कलमा पढ़ा था। अली ऐसे कहता है कि इन्हीं शख्सियतों की तारीफ सुन तो इस्लाम लाया थक गया लगता है। ये काफिर कह रहा है, ये खुदा खुदा करके नमाज तमाम हुई। लोग गए अपने घर, गए इनके घर। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या सब गए अपने घर, तो मेरे घर क्यों आए? क्या सरकार काम, क्या काम है? एक शरफ तो आपने हमें बख्श दिया, तो मुसलमान बना लिया। हम चाहते हैं दूसरा शरफ भी आपने बख्श दे। तो वो क्या कहा, हमें अपना दामाद बना लीजिए। कहा मैं तुझे अपना दामाद बनाऊं, मैं तुझे अपना दामाद बनाऊं? तो कहा क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? कहे तो मुसलमान है, मगर तेरा बाप मुसलमान नहीं है। बात है बड़ी जोरदार कहूँ कमजोर आवाज में। कहा तू तो मुसलमान है, मगर तेरा बाप मुसलमान नहीं है। उसने कहा माफ कीजिएगा, मैं आपकी बेटी अपने लिए मांग रहा, अब्बा के लिए मुसलमान नहीं करे, तू तो मुसलमान है। नहीं तुझे नहीं, क्यों? तेरा बाप मुसलमान नहीं है। और मैं काफिर बाप के मुसलमान बेटे को अपना दामाद नहीं बना सकता। हाँ इसलिए मजलिस हो गई मेरा सुधरा। कहा मैं काफिर बाप के मुसलमान बेटे को अपना दामाद नहीं बना सकता। कहा सोच लीजिए, का सोच लिया है। अच्छा अगर आप दामाद हमें नहीं बना सकते तो दो छोटे छोटे सवालों का जवाब दे दें। क्या सवाल है? तो मेरा पहला सवाल दे, आप अफसर नहीं अल्लाह का रसूल। आप अफसर नहीं अल्लाह का रसूल।
क्या वक्त है, कहाँ अल्लाह का रसूल, कहाँ ये बंदे फजूल। वो नूर अला नूर और नूर से बहुत दूर, वो पहले सखार हम कतरे बेकार। कहाँ दूसरा सवाल होते हैं, आपकी बेटी अफजल रसूल पाक की बेटी। बाकी बेटी अफजल है, क्या बचता है, कहाँ रसूल पाक की बेटी, कहाँ मेरी बेटी। तो पाक जना के फूल, इस शाम की गलियों के धूल। अफजल कहाँ अफजल है, कहाँ से रसूल पाक अफजल का बेशक, कहाँ की बेटी रसूल पाक की बेटी अफजल का बेशक। कल फिर भी अपने दामाद नहीं बनाते, तवज्जो रहे, फिर भी दामाद नहीं बनाते। उसने कहा कि आप मफसूल होकर अपने मफसूल बेटी एक ऐसे के बेटे को नहीं देते जिसका बाप काफिर है। तो अगर अबू तालिब काफिर थे तो अफजल रसूल ने कैसे दे दिया। तो कहता है किसने तुझसे कह दिया अबू तालिब काफिर थे? किसने कह दिया? अभी आखिर तो मस्जिद में फरमा रहे थे, कहने अबू तालिब काफिर नहीं थे। मुस्लिम का मुसलमान अपने घर में सच्ची बात अल्लाह तक झूठी कसम है और साथ के कब्जे मेरे जान, तुम्हें कोई मोमिन नहीं बन सकता तब तक उस वक्त तक जब तक मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा न चाहे। जनाब अबू तालिब ने सरकार दो आलम को अपनी औलाद से ज्यादा चाहा। तो टाइम में मोमिन हूँ, बात तमाम हो गई। और मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि जनाब अबू तालिब का एहसान इस्लाम पर, इसलिए आपको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है। और जब वज़न इस्लाम के रगों में अगर लोग तो सिर्फ अबू तालिब, सिर्फ अबू तालिब का, बस अबू तालिब का, फकत अबू तालिब। मेरा मौला तो मुहर्रम को वालिद करबला हुआ है और पहला खुतबा आपने दिया है, उसका दूसरा जुमला है ला अनो में सुलालत अबू तालिब। हमारे रगों में अबू तालिब का लहू दौड़ रहा है। आपकी आंखों में आंसू आ गया। अक्सर मैं पढ़ता हूँ कि फज़ाइल चाहे जितने पढ़े जाए मगर जब तक मसाइब न पढ़ा जाए वो बीबी जो बकरी छोड़कर मजलिसों में आती है वो खुश नहीं होती है। फिर आठवें इमाम फरमाते हैं मिल्लता फातिमा बकरी से चल कर पहले शाम जाती है, कहती है बेटी तेरे भाई बेचाने वाला फर्श तो वहाँ जनाब सनक चलती है, चंद कदम फिर क्या अम्मा जरा ठहर जाइए। कहती क्यों? कैद खाना है, उसमें 3-4 वर्ष की भतीजी है, आपके एक बेटी सकीना तेरे बाबू का चाहने वाला फैसला भी चाहिए। कहने चलेगी वहाँ जनाब सकीना चलती है, लिखा है 3 बीवियाँ मजलिसों में आती है और वहाँ जाकर बैठे जहाँ खवातीन बैठती हैं और जब तक जाकर फजाइल पढ़ता है ये बीवियाँ बैठी रहती हैं और जब जाकर मसाइल पढ़ता है और सुनने वाले चीख कर होते हैं तो बच्चे के लिए खुद अम्मा ये कौन लोग है मेरे बाबा का बात बेटी मेरे बाबा के चाहने वाले हैं खुद अम्मा का मुझे तमाचे न रख दे बस सरवा ब्यादा। जनाब अबू तालिब का एहसान है इस्लाम के लोगों में अगर लोगों सिर्फ अबू तालिब का। आप देखिए मदीने से लेकर करबला तक
और करबला से लेकर शाम तक और शाम से लेकर बगदाद की सुल्तानों तक अगर किसी के लोगों ने सर न मुतालिब करिए। आज बड़ी गमनाक तारीख है, ताबूत के आपके सामने रखा हुआ है, उस इमाम के 14 बरस हाय मेरा मौला आवाज दिया हमारे हाथ में इमाम तशरीफ फरमा है, आपके चाहने वाले हैं। एक बार इमाम ने कहा हाय बाबा, हाय बाबा करोगे तो इमाम के चाले में से बोला कि आप हाय बाबा के करोगे। तो इमाम ने तुझे नहीं मालूम मेरा बाबू जिस खाने में था उसमें इतना साले बंदी था तो मेरे बाबू उसमें 100 ताजियाले 14 साल हमारा साथ का इमाम खाने में रहा। और एक यहूदी जिसका नाम था सिंधी बिन शाइब जो यहूदी था और जालिम तरीन जिंदान था, वो इमाम के पुष्प पर हर रोज सोता है, जिससे इमाम के पुष्प पर नींद पड़ रहे। अरे भाई मेरी जुबान चल जाए, मेरा इमाम सलाम करता है, मेरा सलाम उस शरीर पर जिसके गोश्त के टुकड़ों को सलाखों ने खा लिया। मातम है, मौला आज़म का मातम है। दरबार भी आता बस तो फिक्र मजाक बोली और मुझे तमाम हो जाए। एक का है कि इमाम को जहर दिया गया। जब जहर दिया जाता है तो जिसको जहर मतलब को 2 चीजें चाहिए, एक तो पीने के लिए पानी चाहिए, तो जिगर में अपने तकलीफ होती है तो तड़पने के लिए जगह चाहिए। तो हमारा इमाम अरे न पीने के लिए पानी मिला न तड़पने जगह में हाय मेरा बड़ी मजलूम शहादत है इमाम की। जहर दे दिया गया, इमाम को लोग बर्बाद कर गई। जिंदगी में शाइक ने कुछ अफराद को बुलाया उठाने के लिए। अरे मैंने एहतराम अफराद था वरना मजदूरों को बुलाया गया था। और इमाम का जनाजा उठा कर लेके मजदूर गए और बगदाद को रख दिया। मेरा गरीब इमाम का जनाजा बगदाद के ऊपर रखा था तो ताजिर आ रहे जानवरों के साथ और ताजिरों के जानवरों को रोक दिया, चलना रोक दिया। एक बार उधर क्या है, क्या देखा एक लाशा पड़ा है, हाथों में हथकड़ी और गले में तो और क्या देखा एक नकाब को बीवी है जो लाश का तवाफ कर रही है। अरे हाँ मेरा लाल, हाँ मेरा बेटा और मुझे तमाम ताबू बरामद होगा। देखता है कि एक बार इमाम बगदाद में एक इमाम को चाहने वाला था जिसका नाम सुलेमान था। उसने क्या सुना दरबार को दफ्तरबाग कर रहा है, आया दरबार खोल के देखा एक नकाब को बीवी खड़ी है। पंजाब कौन है? क्या तूने मोहलत माना था ना, क्या तेरे मुराद पूरी हो जाएगी तो साथी सैयदा के तुझे बेटे खिदमत करेगा। हाँ माना था मैंने। क्या जा एक मेरा बेटा अरे लाशा बड़ा है, हाथों में खड़े मेरा बीवी आप कौन है? मैं फातिमा नबी के बेटी वो मेरा लाल। एक बार बंगला आया, मेहमान आया, हाथ घड़ी को काटा काटा बस आखिरी टुकड़ा जनाजा शांत होता जनाजा रसूलुल्लाह के उठा, जनाजा फातिमा का उठा, जनाजा हर इमाम का उठा। अरे लौटा ताबूत हुसैन गरीब का लौटे आवाज़ बताइए मगाया बाप राजा मगा बाप उनके गाले बाप उनके गाले
फादर हुसैन बगदाद का कैदी मजदूरों के कांधों पर कासिम का जनाजा है। मजदूरों के कांधों पर कासिम का जनाजा है। मजदूरों के कांधों पर कासिम का जनाजा है। बगदाद के कैदी पर जिंदान भी रोया है। मजदूरों के कांधों पर कासिम का जनाजा है। इस दर्द ने तुरबत में सजाद को तड़पाया। जिंदा से निकल कर भी आजाद न हो पाया। है पहला जनाजा जो जंजीरों में जकड़ा है। मजदूरों के कांधों पर कासिम का जनाजा है। मजदूरों के कांधों पर कासिम का जनाजा है। कहती है कोई बीबी है वक्त मुसीबत का। अब जल्द मदीने से आ जाए रज़ा जा। बेगोरो कफन कब से बेटा तेरा बाबा है। मजदूरों के कांधों पर कासिम का जनाजा है। मजदूरों के कांधों पर कासिम का जनाजा है। शबीर की गुर्बत का नोहाए सुनाते हैं। सूखे हुए लब इसके उम्मत को बताते हैं। इसने भी दमे आखिर पानी नहीं पाया है। मजदूरों के कांधों पर कासिम का जनाजा है। जंजीरों को तकती है, शानों को हिलाती है। मैयत को कभी अपनी गोदी में उठाते हैं। एक हाथ है पहलू पर लगता है ये ज़हरा। मजदूरों
कासिम का जनाजा है मजदूरों के कांधों पर, कासिम का जनाजा है। हर रोज ही जाती है वो तुरबते ज़हरा पर, जाकर वहाँ कहती है मासूमा तुम रो कर, दादी मेरे बाबा को, दादी मेरे बाबा को क्या आपने देखा कासिम का जनाजा السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم الصلاة والسلام. اللهم خص أنت أول الظالم بالله مني وأبدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد الخامس ولا نقاد الله بإسعاد وابن مرجانا. اللهم سعادة وشبر وعالم سفيان وعلى دياد وعلى مروان السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولاي غريب الغرباء. السلام عليكم مولاي معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا رئيس النفوس أيها المدفون بأرض توس يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. أجل الله تعالى فرجك وسعد الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.